हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। पेपर हम सोल्व कर रहे हैं PGCL का है, जिसकी बता दूं आपको एग्ज़ाम डेट आ चुकी है कि 7 फरवरी को इसकी एग्ज़ाम है। और ये पेपर है JTT, मतलब जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का। तो बस इसमें ये देखना है हमें कि किस लेवल का पेपर हमारे आया था। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखो कि विद्युत से लगी आग का शमन केवल द्वारा ही करना होता है। ये पूछ रहा है कि विद्युत में लगी आग किसके द्वारा बुझाई जाती है। ठीक है, हमारे पास 4-5 फायर एक्सिक्यूटर होते हैं, फोम टाइप, कार्बन टेट्रा और CTC। ठीक है, सोडा अम्ल, शुष्क पाउडर, इस तरह के अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखो। अब उससे पहले तो आग के टाइप, तो आग जो हमारी होती है A, B, C और D, और भी होती है K, ये सब। तो A में आता है, ऐसे अगर ध्यान में नहीं रहता है तो एक तरीका मैं बताता हूँ कि पहले रखना है आपको ठोस, फिर द्रव, और फिर तीसरे में गैस, और चौथा जो है वो आ जाएगा विद्युत। अब देखो C और D है, वो विद्युत के लिए, दोनों के लिए होता है। C दोनों के लिए होता है। अब इसमें क्या आता है कि जैसे ठोस में है आपके कागज़, जूट, लकड़ी, इस तरह। द्रव में क्या आ जाएगा भाई, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ही आ जाएगा। गैस में LPG गैस ही आ जाएगा। और विद्युत में अब जो C होता है उसमें आता है विद्युत से या विद्युत उपकरणों में लगी आग, और विद्युत से लगी आग D में। अब देखो, अब जो है कि विद्युत से लगी आग किसके बुझाते हैं, तो CO2 से, या फिर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता है तो हम किसका करते हैं, CTC, या ये भी नहीं होता है तो फिर रेत। ठीक है, तीनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा A इज राइट आंसर। ठीक है, फोम प्रकार का है, वो हम किस में करते हैं, श्रेणी B की आग में। जल का उपयोग हम करते हैं A में कर सकते हैं। ठीक है, जूट, कपास, उसमें करते हैं। और ये होता है विद्युत में लगी आग, हो ही जाता है। ये है जो एक इसमें सोडा के, इसमें पानी में थोड़ा सा साबुन की तरह का केमिकल मिला के उसमें झाग उत्पन्न किया जाता है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई काट देता है। तो ज़्यादातर इसका उपयोग A या फिर B में इसका उपयोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि लोहे प्रकार, लोहा का क्या मतलब, MI, मूविंग आयरन, गतिशील उपकरणों में प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है एक होता है मूविंग क्वाइल। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूविंग क्वाइल जो यंत्र होता है वो DC के लिए होता है। किसके लिए होता है, DC के लिए। और ये जो होता है वो AC एंड DC दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है, AC और DC के लिए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना DC का जो पैमाना होता है वो लीनियर होता है, और इसका जो पैमाना होगा वो नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए पूछ रहा है, लोहे प्रकार के गतिशील उपकरण के लिए पूछ रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा AC DC दोनों के लिए, C इज राइट आंसर।
नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक संवाहक कंडक्टर चालक चालक का गुण जो इसके माध्यम में से विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। अब देखो सबको पता है बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछेगा तो एक बात तो विरोध किस कौन करेगा, इन चारों ऑप्शन में से साफ साफ भी है तो इसका जो राइट आंसर होता है वो प्रतिरोध ही करता है। कंडक्टर भाई चालक में बाधा उत्पन्न कौन करता है, प्रतिरोध ही करता है ना, ठीक है। और यदि इसकी इकाई की बात करें तो प्रतिरोध की इकाई क्या, ओम, धारा विद्युत धारा की इकाई, ठीक है, वो क्या होती है एम्पियर, और वोल्टेज की वोल्टता, प्रवाहकता, संवाहकता, ये क्या होते हैं कंडक्टर के नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 HP शक्ति वाली मोटरों के लिए प्रेरण मोटर का उपयोग 10 HP तक, देखो 3 HP से 5 HP तक इसका उपयोग करते हैं डीओल का, सबको पता है डीओल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जो इसका नाम जो है वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है, डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इस तरह। अब देखो उसके बाद बात करते हैं हम 10 HP, तो 10 HP में करते हैं वो करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का, और 20 HP से अब, ठीक है, इसमें करते हैं ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। अब इसमें देखो प्रत्यक्ष ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए 10 HP ये हो जाएगा 3 से 5 के लिए। सौत्य परिवर्तक मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग जो हमारी मोटर की घूर्णन गति है उसको कम ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया करता है। प्रतिरोध प्रकार पर हम रेजिस्टेंस टाइप, तो देखो हमारे जो है प्रतिरोध प्रकार पर हम रेजिस्टेंस ये हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो होती है हमारी उसके स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तारा स्टार प्रारंभ के लिए इसका हम करते हैं 20 HP तक, 10 से 20 HP तक, और कई कई बुक में दिया हुआ 10 से 15, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, देखो किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है, ठीक है, अभी इसरो NRSC में भी है ये क्वेश्चन, और बोर्ड इसका क्वेश्चन मानता है ना वो राइट आंसर होता है प्रेरक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होता है प्रेरक। अब देखो इसमें कि जो प्रेरक तो क्या मानते हैं, प्रेरक तो जो होता है वो किसका होता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरक क्या करता है, धारा परिवर्तन का विरोध। कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। और प्रतिरोध क्या करता है कि कंडक्टर में प्रवाह होने वाली धारा का विरोध करता है या प्रवाह का बाधा डालता है, ठीक है, बहने नहीं देता है। तो इसमें पूछ रहा है कि लोड के बंद होने पर परिपथ उच्च, लोड बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न करती है, तो प्रेरकत्व के कारण होता है जिसमें कारण परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने तो कंड्यूट पाइप वायरिंग का दूसरा नाम क्या। हम जो घरों में कंड्यूट पाइप वायरिंग करते हैं, झरिया खोदते हैं और झरिया खोदने के बाद उसके अंदर पाइप डालते हैं, तो उस पाइप को उस वायरिंग को दूसरा किस नाम से, भले ओपन जो होती है, ओपन तो जो होती है वो दीवार के ऊपर होती है,
और केसिंग कैपिंग है वो भी ओपन होती है। लेड शीतड़ है मतलब लेड शीतड़ को तो हम कहीं यूज कर सकते हैं। और दूसरी उसका नाम जो है वह है कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग होता है, इसका नाम डक्ट वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 7। एक सीआरओ में स्क्रीन में 10 मिलीसेकंड के स्वीप समय, देखो ये है स्क्रीन पे 10 स्वीप समय, अनुमति आरा जाती आवृत्ति मतलब साटूथ फ्रिक्वेंसी होगी। देखो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, जो हमारा टाइम है वो किसके समानुपाती है? तो 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है स्क्रीन में 10 मिलीसेकंड का समय, तो 1/10 है तो मिली है तो 10 की घात -3 बराबर है। अब ये मिली नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000/10, 0 से 0 कट के कितना जाएगा? 100 हर्ट्ज। ठीक है, कितना जाएगा? 100 हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा 8। एक एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर में विभाजित करता, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है ये पूछ रहा है कि एमीटर को एमीटर में तो किस क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर में किस तरह लगाते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए पूछ रहा है। तो ये बताओ एमीटर में तो किस तरह रहेगा? हमारा जो एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध लगा होता है वो किस क्रम में लगा होता है? इस तरह लगा होता है। और वोल्ट मीटर में किस में लगा होता है? श्रेणी में। तो हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पहले समांतर और फिर सीरीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय समता का मापन के रूप में किया जाता है। चुंबकीय समता का मापन किसके रूप में किया जाता है? ठीक है, देखो चुंबकीय समता मतलब बल की बात कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका होगा एमएमएफ। क्या होगा? एमएमएफ बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न और करंट। टर्न में कितने समय तक नंबर ऑफ टर्न और करंट, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना ही फ्लक्स ज़्यादा उत्पन्न करेगी, जितना करंट होगा उतना ही फ्लक्स उत्पन्न करेगी। इसका होगा राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। और हेनरी जो है वो क्या होती है? प्रेरक की यूनिट होती है। कूलाम जो होती है वो किसकी होती है? आवेश की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 132 kV संचरण ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है? रोधन मतलब इंसुलेटर। किसकी बात कर रहे हैं? इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। अब देखो इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर जो होता है वो हम करते हैं लगभग 11 kV तक। ठीक है, पिन इंसुलेटर जो होता है वो करते हैं हम 33 kV तक। अब हमारे पास बचा कौन सा? पिन और सेकल। कौन सा बचा? पिन और सेकल। तो पिन और सेकल का दोनों का बता दिया। ये पूछ रहा है 132, तो 132 के लिए किसका करेंगे? डिस्क का, जिसमें एक डिस्क, ठीक है, एक डिस्क कितनी की होती है? 11 kV की। कितनी की होती है? 11 kV की, है ना। और देखो आगे बढ़ते हैं। डिस्क की संख्या निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है बताओ? देखो KVA/√3 इंटू 11 यहाँ आता है फैक्टर। अगर यहाँ आप फैक्टर रखोगे, ठीक है, जैसे 1 और 2, SF होता है मतलब सेफ्टी फैक्टर। अगर इस सेफ्टी फैक्टर को आप यूज़ कर रहे हो 1 और 2 तो आपकी डिस्क की संख्या एक्चुअल आएगी। और यदि आप यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हो ये, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर अगर यूज़ नहीं करते हो तो आपकी डिस्क की संख्या एक्चुअल नहीं आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा
बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल आपूर्ति के लिए किया जाता है। PMMC, PMMC परमानेंट मैग्नेट मोटिव कॉइल। तो जो PMMC होते हैं वो ज़्यादा DC के होते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं DC के लिए। और AC के लिए, अगर आप केवल AC के लिए पूछें तब हम करते हैं इंडक्शन मीटर का। किसका करेंगे? इंडक्शन मीटर का। और AC DC के लिए पूछे तो मूविंग आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। देखो क्वेश्चन नंबर है, 3 प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति, मतलब 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं, की सहायता से 2 प्रावस्था, मतलब 3 फेज की सहायता से हम 2 फेज सप्लाई में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं? तो सीधा सीधा दिया, इस कोड कनेक्शन के द्वारा हम 3 फेज को 2 फेज में बदल सकते हैं। और स्टार टू डेल्टा, तो स्टार टू डेल्टा तो हम 3 फेज टू 4 फेज टू 3 फेज, मतलब हमें 3 फेज मिल रही, 4 फेज मिल रही है, तो हम इधर क्या 3 फेज से सिंगल फेज ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसके अंदर हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा 4th इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बहु रिसाव अर्थ लीकेज परिपथ योजक सर्किट ब्रेकर को भी कहा जाता है। मतलब यह है कि जो हमारी ELCB है, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसको किस नाम से और जानते हैं? तो इसका देखो दूसरा नाम मैं बता देता हूँ। एक तो होता है RCCB, ठीक है, जिसका बोलते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और दूसरा एक और है, अगर ये नहीं दिया हो तो करना आपको RCB। इसकी फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल करंट सर्किट, ठीक है, रेजिडुअल करंट ब्रेकर या सर्किट, ठीक है। तो ये इसी के नाम है, मतलब इसकी अपडेट वर्जन है, तीनों काम वही करती हैं, लीकेज का ही। तो इस क्वेश्चन का पता चल गया होगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा A इज़ राइट आंसर। ठीक है, अब देखो MCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है, ये लगभग 15 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक यूज़ करते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB, इसके अंदर चालक के रूप में ऑयल का प्रयोग करते हैं। मैनीचर सर्किट ब्रेकर जो हम 60 एम्पियर से, मतलब 60 एम्पियर तक की यूज भी करते हैं, 60 एम्पियर से अबव के लिए भी यूज करते हैं। तो MCB बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग रेटिंग की होती है। तो मिनिमम जो होती है हमारी 60 एम्पियर से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 14। अब केंद्रीय स्विचिंग अधिकतम गति, तो सिंगल फेज मोटर के लिए अधिकतम गति किसके लिए होती है? 75% के लिए, सबको बतानी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है पिन को निकालने के लिए, ठीक है, पिन को निकालने के लिए। तो क्या दे रखा है? बहुत कम तापमान वाली वस्तु को धारण करने के लिए, गलत। पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए, ठीक है। बोल्ट जैसी वस्तुओं को धारण करने के लिए, गलत। अधिकतम उस तापमान वाली, ये वैसे गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा 2 ही राइट आंसर। ठीक है, हम पेपर का लेवल चेक करें, क्या है पेपर का लेवल, ठीक है, सॉरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा एक त्रिप्रस्तावता स्क्रूल केज प्रेरण मोटर द्वारा आरंभ किया जाता है, ठीक है, आरंभ किया जाता है स्क्रूल गेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब हमारे पास सीधा सीधा देखो, प्रतिरोध आरंभक किसको करते हैं? स्लिप रिंग मोटर को, ठीक है, आपको पता है। फिर DOL स्टार्ट डेल्टा स्टार्ट दिया हुआ है,
तो ड्यूल स्टार्टर से भी स्लिप रिंग स्टार्ट करते हैं, मोड इसको भी करते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 17, शुष्क सेल में प्रयोग की जाने वाली विद्युत अपव्यय क्या होता है। शुष्क सेल में हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसी और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है कि एक विद्युत आग्रह, विद्युत आग्रह का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, ऊपर जमा सामग्री द्रव्यमान होता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये बोल रहा है कि जो रासायनिक क्रिया होती है बैटरी में, या फैराडे का विद्युत प्रेरण का जो नियम होता है वो क्या होता है, M बराबर क्या होता है, ZI/T रासायनिक। तो ये बोल रहा है कि विद्युत आग्रह इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा सामग्री, ठीक है, ये किसके समानुपाती होती है। तो ये क्या कह रहा है, विद्युत धारा और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। M की बात कर रहे हैं, तो ये किसके समानुपाती है, Z और I के। सहमक की बात करता तो T भी आ जाता। तो ये किसकी बात कर रहा है, M बराबर ZI। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा B इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशाओं में बहती है। ये सीरीज परिपथ है, 1 मिनट, ये कोई सीरीज परिपथ है। तो इसमें मैंने यहाँ से धारा प्रवाहित की, तो ये कितने दिशाओं में बहेगी, एक ही दिशा में जाएगी ना। श्रृंखला में धारा क्या होती है, समान होती है, कहने का मतलब ये। तो ये इसी उसके आधार पर पूछा, जिसका राइट आंसर क्या हो जाए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, आज का अंतिम सवाल रहेगा। किसी संस्थापन में एक लघु शॉर्ट सर्किट परीक्षण, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट स्थिति में मेगर का पाठ्यांक रीडिंग क्या होगा। ये बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट में मेगर का पाठ्यांक क्या होता है। देखो अगर शॉर्ट सर्किट है तब तो देगा 0, और ओपन सर्किट है तब देगा इनफाइनाइट। क्या देगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान रखना ये मेगर का। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन होंगे, और इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए थे सिलेबस के अनुसार। तो आज हम यहीं तक करेंगे। इस क्लास का आउटपुट ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में करके, तब पता चलेगा। लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो आगे का नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।